दोस्तों नमस्कार, जयप्रकाश न्यूज के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के सरगर्मियां हर ओर देखी जाने लगी है। इस वक्त हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर में मौजूद लोहिया ट्रस्ट पर मौजूद हैं। लोहिया ट्रस्ट जो कि समाजवादी पार्टी का कार्यालय है और इंडिया गठबंधन की ओर से समाजवादी पार्टी की तरफ से मिर्जापुर संसदीय सीट से राजेंद्र एस बिंद को उम्मीदवार बनाया गया है। तमाम राजनीतिक दलों के जितने भी प्रत्याशी हैं और सुबह से लेकर के देर रात तक चुनावी प्रचार प्रसार अभियान में लगे हुए हैं। हम लोग इस वक्त यहाँ पे लोहिया ट्रस्ट पे आए हुए हैं और राजेंद्र एस बिंद से बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि फिलहाल के चुनावी प्रचार प्रसार अभियान में लोगों का समर्थन उन्हें किस तरह से प्राप्त हो रहा है और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि फिलहाल के चुनावी प्रचार प्रसार अभियान में उनको क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि आगे चल करके समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन मिर्जापुर जनपद के लिए क्या करने वाली है। तो फिलहाल चलते हैं अंदर और बात करते हैं सीधे कपा उम्मीदवार राजेंद्र एस बिंद से। देखिए, पिछले 10 सालों में जो अनुप्रिया पटेल ने काम किया है वो सब जनता जानती है। झूठे वादे, यहाँ तक कि गांव में न नाली के काम हुए हैं, न सड़क के काम हुए हैं, बिजली ठीक से नहीं आ रही है और इससे लोग नाराज हैं और लोग उनको हटाना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी को जिताना चाहते हैं। जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन को लोग चाह रहे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, लोग हमारे साथ में हैं और एक ऐतिहासिक जीत हमको मिलने वाली है। और लोकप्रियता बढ़ने की वजह से ये भारतीय जनता पार्टी और अनुप्रिया पटेल इनके प्रशासनों से हमारे ऊपर जगह जगह पर चेकिंग कराए जा रहे हैं, प्रशासन लगाकर हमको परेशान किया जा रहा है, रोका जा रहा है। तो ये सब संदेश हमारे लोग जान रहे हैं और हमको ऐतिहासिक जीत मिलेगी। आप ये आरोप जो लगा रहे हैं जगह जगह चेकिंग करने का, ये किस आधार पे आप लगा रहे हैं अनुप्रिया? देखिए, हमने देखा कि दूसरी गाड़ियां जा रही है, उसको न रोका जाता है न पूछा जाता है, लेकिन हमारे झंडे को देखकर गाड़ी को रोकी जाती है, लोगों को परेशान किया जाते हैं, उनसे झंझट की जाती है। जबकि मैं प्रत्याशी हूं तो मेरे गाड़ियों पे झंडे होने चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि आपको झंडा उतारना होगा। अच्छा, आप खेतों की पगडंडियों से होकर के गुजर रहे हैं, किसानों से भी आप मुलाकात कर रहे हैं, बल्कि एक वीडियो में हम लोगों ने देखा कि आप गेहूं को काट रहे हैं, बोझ बना करके लेके जा रहे हैं। तो किसानों के बीच में इसका क्या मैसेज जाते हुए आप देख रहे हैं? किसानों की क्या समस्या आपने महसूस किया? हमारे साथ में जो हमारे कार्यकर्ता है, हम किसानों का जो समस्या समझते हैं। अगर एक एक किसान अगर बोझ उठाकर उनके घर पहुंचा देते हैं तो मुश्किल से आधे घंटे में जो बोझ खेत में पड़े हैं वो उनके घर पहुंच जाते हैं। और किसानों की समस्या ये भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ सकती है। किसान अपनी बात को, 3 काले कानून जब लाए थे, किसान अपनी बात को रखना चाह रहे थे तो किसानों को रौंदा गया, पीटा गया उनको, और करीब 700 किसान की लोग मर गए, शहीद हो गए। लेकिन ये किसानों की बात सुनने वाले लोग नहीं है। लेकिन हम किसान के साथ है। जो एमएसपी की बात है उसको हमारी सरकार, इंडिया सरकार आती है तो हम एमएसपी पर उनको एमएसपी देंगे। अच्छा, जब आप पहली बार प्रेस वार्ता किए थे तो आपने उद्योग लगाने की बात कही थी। अगर आप चुनाव नहीं जीत पाते हैं तो ऐसी कंडीशंस में भी आप उद्योग लगाएंगे मिर्जापुर में? जरूर, मैं आपका जानकारी और थोड़ा सा ठीक कर दूं। मेरा उद्योग जो है जौनपुर में उद्योग है, तो मैं उत्तर प्रदेश में काम कर रहा हूं और मुझे यहाँ स्थापित करते हैं तो मेरा यहाँ घर हो जाएगा। तो जब मेरी घर हो जाती है तो मुझे अनिवार्य है कि मैं यहाँ के लोगों के लिए काम करूं। लेकिन अगर नहीं भी होगा तो मैं साथ में, और मुझे जानता हूं कि मुझे यहाँ से ऐतिहासिक जीत मिलेगी। जो समस्याएं हैं, जो बच्चे घर में खुशहाली, जब नौकरी मिलेगी तो खुशहाली आएगी। तो मैं देखना चाहता हूं कि हर परिवार में खुशहाली आए और वो खुशहाली आने का रास्ता रोजगार है। तो रोजगार अगर उपलब्ध होगा तो सभी हमारे देशवासी, हमारे मिर्जापुर के लोग खुशहाल हो जाएंगे। महंगाई को लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं बाजार में चल रही हैं। लोगों में महंगाई को लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा और रोजगार को लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। तो रोजगार पर तो आपने बताया कि आप उद्योग लगाने के मूड में हैं, आपका विचार है। महंगाई को लेकर के सरकार क्या करेगी, इसे किस तरह से दूर किया जा सकता है? देखिए, जिस तरीके से जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया है इन्होंने, जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति आता है वो आम आदमी हो।
जीएसटी उस पर लागू हो जाती है और जीएसटी के जो पैसे है वो सरकार ले रही है। तो नियमित जो जिस तरीके से ये काम कर रही है तो 100% महंगाई बढ़ रही है। तो इस पर भी हम लोग इसके ऊपर भी अंकुश लाने का काम करेंगे। मिर्जापुर की आवाम, मान लिया जाए कि इस वीडियो को देख रही है, तो मिर्जापुर की आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे इस चुनाव के लिए आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील कर रहा हूं कि मैं आपका भाई हूं, बेटा हूं, मुझे अपना समझे। मैं 24 घंटे कंधे से कंधा मिलाकर आपके बीच में रहूंगा और आपकी समस्याओं को सड़क से लेकर संसद तक उठाने का काम करूंगा और आपके समस्याओं को जितना हो सकेगा उसको खत्म करने का काम मैं करूंगा। तो दोस्तों, आप सभी ने सुना, ये हैं राजेंद्र एस बिन, जो कि इंडिया गठबंधन की ओर से सपा उम्मीदवार हैं मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र से। उस मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र से जहां पे बीते एक दशक से एनडीए की सहयोगी पार्टी अपना दल एस प्रमुख अनुप्रिया पटेल यहां पे काबिज हैं। लेकिन चलने से पहले आप सभी को यह बताना जरूरी समझता हूं कि ना ये 2014 का दौर चल रहा है और ना ही ये 2019 का दौर चल रहा है, जब अधिकांश जनता सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थन में अपने नारे को बुलंद कर रहा हो। फिलहाल लोगों के बीच में महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दे जो हैं वो उमड़ रहे हैं और जो कि जहां सत्तारूढ़ दलों के लिए गले की फांस बनी हुई है, वहीं पर विपक्षियों के लिए ये संजीवनी से कम काम नहीं कर रहा है। हालांकि ये तो आने वाले कल में तय हो पाएगा कि मिर्जापुर की जनता अपने जनप्रतिनिधि को किस चेहरे को अपना जनप्रतिनिधि के रूप में वो देखना चाह रहे हैं, ये तो आने वाला 4 जून तय करेगा। लेकिन फिलहाल मिर्जापुर में जितने भी वोटर हैं वो एकदम शांत हैं। वोटों का बिखराव दिखाई पड़ रहा है साफ साफ, जो कि सत्तारूढ़ दल के लिए भी उनकी नींद हराम कर दी है और विपक्षी गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है उनकी भी नींदें हराम है, क्योंकि जनता का नब्ज टटोलने में दोनों ही पार्टी अभी तक नाकाम रही है। फिलहाल दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, शब्बा खैर, शुक्रिया, नमस्कार। मिर्जापुर जनपद मुख्यालय से चलते हुए कैमरामैन सुधीर सिंह के साथ मैं मंगलापति द्विवेदी, यज्ञ प्रकाश न्यूज, मिर्जापुर।